नमस्कार साथियों, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में कई सारी विसंगतियां आपकी हुई हैं, जो कि इसको लेकर आप यहां पर देख सकते हैं। आज के न्यूज़पेपर में भी जो है वो दिया गया, जो कि ये आपका न्यूज़पेपर मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां पर आपका दिया गया कि शिक्षकों के स्थानांतरण और यहां पर विद्यालय के आवंटन में सामने आ रही हैं कई विसंगतियां। मतलब यहां पर विद्यालय आवंटन होने के बाद इस तरीके से कई सारी जो आपकी त्रुटियां हैं वो यहाँ पर आपके सामने जो है आ रही है। न्यूज़पेपर के हेडलाइन में देखेंगे, जहाँ पर आपका दिया गया कि बिना रिक्ति के भी यहाँ पर शिक्षक हो गए हैं पदस्थापित। मतलब किसी विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं थी, उसके बावजूद भी उस विद्यालय में यहाँ पर जो टीचर हैं तो उनके यहाँ पर पोस्टिंग जो है कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ पर संबंधित जिले के जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर जो विद्यालय के एचएम है तो उनसे यहाँ पर रिपोर्ट तलब यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। बाकी नीचे आप यहाँ पर डिटेल में जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विद्यालय आवंटन में यहाँ पर जो भी आपका त्रुटि या फिर जो भी आपका मिस्टेक है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। यहाँ पर आपका बोला गया कि जिले के यहाँ पर दर्जनों स्कूलों में एक विषय में यहाँ पर दो और यहाँ पर तीन यहाँ पर जो शिक्षक है तो उनके यहाँ पर पदस्थापन जो है कर दिया गया है। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अभी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर विषय को लेकर आपका बोला गया है। तो विषय यहाँ पर किस में होते हैं, यहाँ पर 6वीं से लेकर 12वीं तक के यहाँ पर जो टीचर हैं तो इसमें यहाँ पर विषय का आपका ध्यान जो है वो रखा जाता है। और अभी यहाँ पर जो मेन 6वीं से लेकर 12वीं तक के जो टीचर हैं उनका तो यहाँ पर अभी विद्यालय आवंटन हुआ ही नहीं। अभी तो यहाँ पर सिर्फ विशेष आधार पर जो यहाँ पर दिव्यांग थे या फिर बीमार थे या फिर पति पत्नी, सिर्फ उनका अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो विद्यालय आवंटन है वो यहाँ पर आपका किया गया है। जब यहाँ पर सभी लोगों का मतलब ये जो 6वीं से 12वीं तक के जो बचे हुए टीचर हैं जिनके यहाँ पर अंतर जिला हो या फिर जिले के अंदर मतलब इस तरीके से जो यहाँ पर आपका विद्यालय आवंटन का कार्य है, जब इनका यहाँ पर विद्यालय आवंटन हो जाएगा मतलब फाइनली सभी लोगों का हो जाएगा तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि और यहाँ पर आपका मामला जो है इस तरीके से उलझ जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ ही यहाँ पर जो टीचर हैं उनका जब इस तरीके से विद्यालय आवंटन किया गया, उनके यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका मामला जो है वो सामने आ रहा है कि एक एक जिले में यहाँ पर दर्जनों इस तरीके से आपके विद्यालय हैं जहाँ पर इस तरीके से आपका जो विद्यालय आवंटन हो या फिर जो भी पोस्टिंग है उसमें यहाँ पर आपका गड़बड़ी जो है हुआ है। और आगे आपका बोला गया कि कहीं कहीं तो यहाँ पर बिना रिक्ति के भी यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर पदस्थापन जो है कर दिया गया। मतलब कई सारे आपके इस तरीके से विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता नहीं थी, उसके बावजूद भी उस विद्यालय में यहाँ पर जो टीचर हैं तो उनके यहाँ पर पोस्टिंग जो है कर दिया गया है। आगे आपका बोला गया कि जिस विषय में शिक्षक पहले से हैं उसमें भी यहाँ पर शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है। शिक्षकों के स्थानांतरण और यहाँ पर विद्यालय आवंटन में इस तरीके से कई यहाँ पर जो गड़बड़ी है वो यहाँ पर आपके सामने जो है आई है। विद्यालय आवंटन के बाद यहाँ पर योगदान देने के क्रम में यहाँ पर जो भी गड़बड़ी हुआ है तो उसके यहाँ पर खुलासा जो है हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन में मतलब यहाँ पर गड़बड़ी सामने आने के बाद यहाँ पर आनन फानन में स्कूलों से यहाँ पर जो भी शिक्षक है तो उनके यहाँ पर सूची जो है मांगी गई है। यहाँ पर जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनके तरफ से निर्देश जो है वो दिया गया कि विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं अविलंब इस तरीके का जो रिपोर्ट है आप लोग यहाँ पर सौंप दीजिए, ताकि इसका जो भी सुधार हो या फिर क्या किया जाएगा तो उसको लेकर यहाँ पर आपका कार्य जो है किया जाएगा। और यहाँ पर आपका बोला गया कि अगर किसी स्कूल में एक विषय में यहाँ पर दो शिक्षक हैं तो यहाँ पर जो हेडमास्टर होंगे मतलब विद्यालय के जो हेड हैं तो उनका यहाँ पर जवाबदेही होगा। मतलब यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने तरफ से जो पल्ला है वो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो झाड़ लिए हैं और यहाँ पर जो हेडमास्टर होंगे उनके खिलाफ यहाँ पर जो भी कार्रवाई होगा या फिर जो भी जवाबदेही होगा तो विद्यालय के हेडमास्टर का यहाँ पर आपका होगा। ऐसा यहाँ पर जिला शिक्षा विभाग की तरफ से जो है बोला गया है। और यहाँ पर आगे आपका बोला गया कि अभी मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अभी सिर्फ यहाँ पर पहले चढ़ के जो टीचर हैं उनके यहाँ पर विद्यालय आवंटन हुआ है। जब यहाँ पर कंप्लीट अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो 6वीं से 12वीं तक यहाँ पर जो सबसे अधिक टीचर हैं उनका यहाँ पर विद्यालय आवंटन बाकी है। और अभी यहाँ पर जो 60,000 जो टीचर बचे हैं जिनका अभी तक जिला आवंटन भी नहीं हुआ है, जो कि दूसरे चरण में ये लोग का ट्रांसफर होकेगा तो ये लोग आएंगे और दूसरे चरण में यहाँ पर जिनका ट्रांसफर होगा उससे पहले आवेदन ट्रांसफर को लेकर आवेदन लिया जाएगा। जब यहाँ पर कंप्लीट सभी लोगों को यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग इस तरीके से हो जाएगा तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कितना यहाँ पर आपका जो है गड़बड़ी हो जाएगा। कई आपके इस तरीके से विद्यालय होंगे जो कि अभी इस तरीके से आपका मामला सामने आ रहा है कि किसी विद्यालय में एक भी टीचर यहाँ पर जो है वो नहीं बचे, सिर्फ उस विद्यालय में जो विद्यालय के हेडमास्टर हैं वो यहाँ पर सिर्फ बचे हैं। और कोई आपका इस तरीके से विद्यालय है जहाँ पर 25-30 ऐसे यहाँ पर जो टीचर हैं उनके यहाँ पर जो पोस्टिंग है या फिर जो पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपका मामला जो है बताया गया कि यहाँ पर 9वीं से 10वीं और यहाँ पर 11वीं से 12वीं में इस तरीके से आपका पदस्थापन हुआ है कि यहाँ पर एक ही विषय की यहाँ पर डबल पोस्टिंग जो है कर दी गई है। यहाँ पर देखेंगे तो एक मामला आपका जो है बताया गया कि यहाँ पर जैसे एक विद्यालय जहाँ पर सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका हैं तो उनका ट्रांसफर अरवल जिला में जो है हो गया और वो उनका ट्रांसफर अरवल जिला में हुआ तो वो उस विद्यालय में योगदान देने के लिए नहीं गए। इसको लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था कि जो लोग भी यहाँ पर अपने विद्यालय आवंटन या फिर ट्रांसफर से आप यहाँ पर असंतुष्ट हैं तो आप अभी वर्तमान में जिस भी विद्यालय में पदस्थापित हैं तो उसी विद्यालय में आप यहाँ पर जो है बने रह सकते हैं।
ट्रांसफर होने के बाद जो विद्यालय आपको आवंटित किया गया है तो उस विद्यालय में आपको योगदान देना मतलब यहाँ पर आपका कंपलसरी नहीं है, उससे आपको यहाँ पर मुक्त जो है वो रख दिया गया है। तो यहाँ पर एक फीमेल टीचर है जो कि ये मतलब इसी तरीके से कि इनका ट्रांसफर हुआ तो उस विद्यालय में नहीं गई, वो अपने ही विद्यालय में यहाँ पर बनी रही। और यहाँ पर क्या हुआ कि एक जो दूसरे टीचर हैं उनका ट्रांसफर इनके विद्यालय में हो गया और ये टीचर क्या किया कि उस विद्यालय में आकर अपना योगदान मतलब स्कूल ज्वाइनिंग जो है कर लिए। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर डिसबैलेंस तो आपका होगा ही, क्योंकि यहाँ पर जिनका ट्रांसफर हुआ था वो दूसरे विद्यालय में गए नहीं और इनका इस विद्यालय में ट्रांसफर हुआ तो ये क्या किया कि आकर इस विद्यालय में योगदान मतलब स्कूल ज्वाइनिंग जो है कर लिए। और यहाँ पर एक मामला और यहाँ पर आपका बताया गया कि इसी तरीके से एक और आपका विद्यालय जहाँ पर विज्ञान के यहाँ पर 2 शिक्षक हो गए हैं और यहाँ पर एक और आपका विद्यालय बताया गया जहाँ पर म्यूजिक के यहाँ पर 3 शिक्षक जो है हो गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो मेन जो आपका कारण है यहाँ पर आपका जो है बताया गया कि मूल विद्यालय में रहने की अनुमति से इस तरीके से जो आपका पेज है वो यहाँ पर आपका जो है फंस गया है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम यहाँ पर जो टीचर हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर आपका ट्रांसफर हो गया किसी दूसरे विद्यालय में तो आप उस विद्यालय में योगदान देने के लिए नहीं गए, क्योंकि वो जो आपका विद्यालय था वो आपका विद्यालय मनपसंद नहीं था, आपको यहाँ पर मनपसंद विद्यालय चाहिए था तो उस विद्यालय में आप नहीं गए। और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि दूसरे विद्यालय से यहाँ पर जो शिक्षक है उनका ट्रांसफर आपके विद्यालय में हो गया, तो वो यहाँ पर टीचर क्या किया कि आकर आपके विद्यालय में यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है कर लिए। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर पहले से ही जैसे मान लीजिए किसी विषय के टीचर थे तो यहाँ पर पहले से ही उस विषय के टीचर थे और जिनका ट्रांसफर हुआ वो ट्रांसफर होने के बाद भी नहीं गए, वो उसी विद्यालय में बने रहे और यहाँ पर दूसरे विद्यालय से भी यहाँ पर टीचर आ गए और वो यहाँ पर इस विद्यालय में आकर ज्वाइनिंग जो है कर लिए। तो यहाँ पर जो टीचर है उनकी अधिकता हो गई और यहाँ पर जो पहले वाला आपका विद्यालय था जहाँ पर कोई नया टीचर गया ही नहीं और जो पहले से वहाँ पर टीचर था तो उस विद्यालय से उनका ट्रांसफर हुआ तो ये दूसरे विद्यालय में चले गए, तो यहाँ पर और ज्यादा यहाँ पर जो शिक्षक है उनके यहाँ पर कमी जो है हो गई। तो इसी तरीके से इस तरीके से आपका मामला जो है वो सामने आ रहा है कि कई विद्यालय में बहुत सारे टीचर हो गए और कई विद्यालय में देखेंगे तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर और ज्यादा कमी हो गई, क्योंकि वहाँ पर नए टीचर आए नहीं और जो पहले से टीचर थे तो उनका भी ट्रांसफर यहाँ पर दूसरे विद्यालय में जो है हो गया। अब यहाँ पर बोलेंगे कि ठीक है इस तरीके से आपका हो गया, तो अब यहाँ पर आखिरकार इसको लेकर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से या फिर जो भी आपके संबंधित जिले के जिला शिक्षा विभाग है तो उनकी तरफ से आगे आपका क्या जो है किया जाएगा। तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या किया जाएगा, आप जैसे अभी आप लोग का ट्रांसफर जैसे हुआ है तो विद्यालय आवंटन हुआ है तो उसमें आप देखेंगे आप लोग का ट्रांसफर को लेकर एक आपका लेटर जो है आए जिसमें आप सिग्नेचर करेंगे और जो भी आपका नया विद्यालय आवंटित किया गया तो उसमें विद्यालय के जो भी हेड होंगे तो उनसे आप सिग्नेचर करेंगे, फिर उस विद्यालय में आप अपना योगदान जो है वो देंगे। तो उसमें देखेंगे 3-4 बिंदु आपका जो दिशा निर्देश करके वो आपका दिया गया है। तो उसमें देखेंगे तो एक जगह आपका बोला गया कि कोई आपका इस तरीके से विद्यालय है जहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात मतलब यहाँ पर जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो यदि यहाँ पर आपका डाटा नहीं बैठता है, यदि मान लीजिए किसी विद्यालय में यहाँ पर शिक्षक की कमी हो या फिर किसी विद्यालय में शिक्षक अधिक हो गए हो तब यहाँ पर क्या होगा कि उसी जिले में आपको यहाँ पर दूसरा विद्यालय यहाँ पर आवंटित किया जाएगा, मतलब दूसरे विद्यालय में आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर जो है कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर इसी तरीके से आपका होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जिस विद्यालय में ज्यादा यहाँ पर टीचर हैं तो आप लोग का उसी जिले में किसी दूसरे विद्यालय में यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका किया जाएगा और ये आपका जो ट्रांसफर होगा जो भी आपके जिले के जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनकी तरफ से किया जाएगा। हालांकि देखेंगे तो अब तो यहाँ पर काफी ज्यादा इस तरीके से आपका मामला सामने आएगा, क्योंकि ऐसा पहले लग रहा था कि हो सकता है कि 1-2 या फिर मान लीजिए प्रत्येक जिले से 10-15 या फिर 20 विद्यालय इस तरीके से होंगे जहां पर शिक्षकों की किस विद्यालय में अधिकता होगी और किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी होगी। तो यहाँ पर आसानी से आप लोग का जो डाटा होगा वो यहाँ पर आपका बैठा लिया जाएगा, मतलब आप लोग का ट्रांसफर पोस्टिंग इस तरीके से करके हर एक चीज आपका फिट जो है कर लिया जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे तो काफी ज्यादा आपका मामला जो है उलझ गया है, तो हो सकता है कि इसको लेकर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कुछ न कुछ आपके दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जाएंगे कि किस तरीके से आप लोग का जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। मतलब ट्रांसफर होने के बाद फिर से आपको यहाँ पर दूसरा विद्यालय आवंटित जो है किया जाएगा, क्योंकि आप अपने से भी समझ सकते हैं कि किसी विद्यालय में एक ही विषय के यहाँ पर 3-3 टीचर तो रह नहीं सकते हैं। किसी विद्यालय में यहाँ पर जो 30 या फिर 32-35 टीचर जिनका पोस्टिंग हो गया है तो उस विद्यालय में उतने टीचर तो यहाँ पर रह नहीं सकते हैं। और जिस विद्यालय में शिक्षकों की कमी हो गई है, पता चले वहाँ पर एक ही मतलब विद्यालय के हेड हैं, वहाँ पर एक भी टीचर नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो आपका विद्यालय उसी तरीके से आपका चलेगा। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपका किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर इसमें ये भी है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसे यहाँ पर क्या हुआ कि आपका ट्रांसफर फिर से यहाँ पर क्या होगा कि दूसरे विद्यालय में किया जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे कि इसमें किन शिक्षकों का किया जाएगा, जो पहले से हैं क्या उनको हटाकर दूसरा विद्यालय आवंटित किया जाएगा, या फिर जो अभी नए वर्तमान में आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोग को दूसरे विद्यालय में यहाँ पर इस तरीके से मतलब फिर से यहाँ पर आपका ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए इसमें मैक्सिमम चांस यही है कि जो अभी नए टीचर हैं, जैसे आपका अभी फिलहाल वर्तमान में आपका ट्रांसफर होने के बाद
आप उस विद्यालय में ज्वाइनिंग के लिए गए, हो सकता है कि आपका फिर से यहाँ पर क्या होगा कि उसी जिले में दूसरा विद्यालय आवंटित करके उस विद्यालय में आपका जो योगदान होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दिला जाएगा। हालांकि इसको लेकर डिटेल में जब शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका दिशा निर्देश वगैरह या फिर जो भी हिंट वगैरह यहाँ पर विभाग की तरफ से आते हैं तो इसके संदर्भ में आप लोग को यहाँ पर अपडेट या फिर सूचना वगैरह जो है वो दे दिया जाएगा। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी अब यहाँ पर देखिए इसको लेकर क्या शिक्षा विभाग की तरफ से किए जाते हैं और इसको लेकर किस तरीके से आपका विभाग की तरफ से निर्णय लिया जाता है या फिर किस तरीके से आपका रास्ता जो है वो निकाला जाता है। तो अभी के लिए मात्र इतना ही, और बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो सेट कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।